तो गाइस ये स्टोरी है एक डॉग की जिसका नाम बक होता है और उसे धोखे से बेच दिया जाता है। तो मूवी स्टार्ट होती है एक मार्केट से जहां एक कुत्ते ने पूरी मार्केट में अफरा तफरी मचाई होती है। बट सब उसकी अफरा तफरी को इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि वो उस टाउन के जज मिलर का कुत्ता होता है और उसका नाम बक होता है। जबकि उसी मार्केट में एक आदमी बक को मार्केट में भागता हुआ देखकर अपनी पॉकेट से एक न्यूज़पेपर निकाल के एक ऐड देखता है। उस ऐड में ऐड कंपनी को स्ट्रॉन्ग डॉग चाहिए होते हैं। उसके बाद बक मार्केट से घर आता है और मार्केट की तरह घर में भी अफरा तफरी मचा देता है। उसके शोर की आवाज़ सुनकर मिलर अपने रूम से निकलता है और बक को घर से बाहर निकाल देता है। उसी दिन मिलर की बर्थडे पार्टी होती है तो घर में काफ़ी गेस्ट मौजूद होते हैं। तो गार्डन में उन सब के लिए टेबल पर खाना लग चुका होता है। जबकि खाना स्टार्ट करने से पहले सभी एक जगह इकट्ठे होकर ग्रुप फ़ोटो बनवा रहे होते हैं। दूसरी तरफ बक खाने की टेबल पर इतने सारे खाने एक साथ देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और खाने की टेबल पर अटैक कर देता है और एक हड्डी मुंह में लेकर वहीं आ जाता है जहां सब फ़ोटो के लिए इकट्ठे होते हैं। इसको देखने के बाद मिलर खाने की टेबल के पास आता है तो बक सारा खाना वेस्ट कर चुका होता है। अगले सीन में मिलर रात के टाइम बक के साथ घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठा होता है और फिर उठकर बक को सज़ा के तौर पर घर के बाहर छोड़कर अंदर चला जाता है। कुछ देर गुजरने के बाद वहाँ वही आदमी गाड़ी लेकर आता है जो मार्केट में बक को देखकर न्यूज़पेपर पे ऐड देखता है और बक को अपनी तरफ बुलाता है तो बक उसके पास चला जाता है। तो वो आदमी बक को पकड़ने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर एक हड्डी फेंकता है और बक को खाने का इशारा करता है। तो बक गाड़ी के अंदर चला जाता है और वो जैसे ही अंदर जाता है वो और एक दूसरा आदमी बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद बक को वहाँ से ट्रेन के ज़रिए आगे डिपोर्ट कर दिया जाता है। एक जगह पहुंचकर एक आदमी उसे लकड़ी के बॉक्स से निकालता है तो वो फ़ौरन भागने की कोशिश करता है मगर वो आदमी उसको मारता है। उसके बाद वो लोग उसको बांध देते हैं मगर बक काफ़ी बड़ा और ताकतवर होता है तो रस्सी तोड़कर भागता है। तो 2-3 आदमी उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर वो उनको चकमा देकर भागता है और जब बाहर आता है तो वो खुद को एक बहरी जहाज़ में मौजूद पाता है और जहाज़ अलास्का के बॉर्डर के पास होता है। जहाज़ से उतरने के बाद बक को एक बूढ़े आदमी ने पकड़ा होता है मगर कुछ देर बाद वो उस बूढ़े आदमी से भी रस्सी छुड़ाकर भाग जाता है और भागते भागते एक दूसरे बूढ़े आदमी से टकराता है जिसका नाम जॉन होता है। बक अभी जॉन के पास खड़ा ही होता है तो वो बूढ़ा फिर से बक को पकड़कर ले जाता है। अगले सीन में बक कुत्तों के एक झुंड में कैद होता है और वहाँ उसे पैरोल्ट पहली बार देखता है जो कुत्तों की मदद से बर्फ़ वाली गाड़ी पर डॉग डिलीवर करने का काम करता है। और बक को देखने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है और अपने कैंप पे पहुंचकर बक को बाकी डॉग्स के साथ छोड़ देता है। जबकि उन डॉग्स में से एक का नाम स्पिट्स होता है और वो उन सब का बॉस होता है। फाइनली पैरोल सारी मेल्स बर्फ़ वाली गाड़ी पे लोड करके सब डॉग्स को अपना रोड गाइड करता है जो 500 माइल्स पर मुश्तमिल होता है। उसके बाद पैरोल सब कुत्तों को गाड़ी के आगे बांधकर चलने का बोलता है तो सब चलना शुरू कर देते हैं मगर बक को इस सब की आदत नहीं होती तो वो नहीं चलता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बक को भी इस सब की आदत हो जाती है और वो भी बाकियों की तरह भागना शुरू कर देता है और पैरोट रास्ते में जगह जगह मेल्स डिलीवर करता जाता है। इसी तरह सफ़र करते करते वो एक जगह पहुंचते हैं और वहां स्नोफॉल की बजाय फ्रीज़ आइस की तय होती है और इसका जायज़ा लेने के लिए सबसे पहले फ्रांसवाइज आगे बढ़ती है और उसके पीछे पैरोल्ट गाड़ी को धकेल रहा होता है। तो एक जगह से बर्फ़ की तह को टूटता हुआ देखकर फ्रांसवाइज पैरोल्ट को आगे बढ़ने से रोक देती है तो पैरोल्ट वहीं रुक जाता है। जबकि जिस जगह फ्रांसवाइज ने अपना पैर रखा होता है वहाँ से बर्फ़ टूटती है तो फ्रांसवाइज उस खड्डे में गिर जाती है। तो पैरोल्ट उसको बचाने के लिए भागता है जबकि उसके पीछे बक भी फ्रांसवाइज को बचाने के लिए भागता है। फ्रांसवाइज बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर बर्फ़ के नीचे पानी के बहाव की वजह से नहीं निकल पाती और पानी का बहाव उसे अपने साथ बहाकर ले जाता है। जबकि बक पैरोल्ट से पहले उस खड्डे तक पहुंच जाता है और फ्रांसवाइज को बचाने के लिए उसके पीछे छलांग लगा देता है और पानी में तैरते हुए फ्रांसवाइज तक पहुंच जाता है। तो फ्रांसवाइज उसको पकड़ लेती है और बक एक दूसरी जगह से बर्फ़ की तह तोड़कर ऊपर आता है। तो पैरोल्ट फ्रांसवाइज को पकड़कर बाहर निकालता है और बक को पकड़ने ही लगता है तो इस बार बक पानी के बहाव के साथ बह जाता है। तो पैरोल्ट बक को आवाज़ें देता हुआ एक जगह बैठकर बर्फ़ की तह को तोड़ने की कोशिश करता है तो उसका चाकू टूट जाता है तो वो वहीं बैठ जाता है। जबकि कुछ देर बाद चुपके से बक उसके पास आके बैठ जाता है जिसको देखकर पैरोल्ट खुशी से उसको गले लगा लेता है। उसी रात पैरोल्ट और फ्रांसवाइज अपने टेंट में सो रहे होते हैं तो बक को एक रैबिट दिखता है तो वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है जिसको देखकर दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ते हैं और कुछ देर बाद बक उसको पकड़ लेता है और फिर फ़ौरन ही छोड़ देता है। तो रैबिट वहाँ से दौड़ता है तो स्पिट्स उस रैबिट को पकड़कर मार देता है और बाकी सारे उसको देखते रहते हैं।
तो बक ये सब देखकर स्पिट्स पर भौंकता है तो स्पिट्स उसकी तरफ बढ़ता है, तो बक के अलावा बाकी कुत्ते पीछे हट जाते हैं। यहाँ बक और स्पिट्स की फाइट होती है जिसमें स्पिट्स बक को काफ़ी ज़ख्मी कर देता है। तो बक बेहोश होकर गिर जाता है तो स्पिट्स बाकी कुत्तों की तरफ बढ़ने लगता है, तो स्पिट्स को अपनी तरफ आता देखकर सारे कुत्ते पीछे हट जाते हैं सिवाय एक के, और वो बक और स्पिट्स की तरफ देखकर भौंकता है, जिसकी आवाज़ सुनकर बक उठकर गुर्राता है। तो उसके गुर्राने की आवाज़ सुनकर स्पिट्स पीछे मुड़ता है और बक पर हमला करने के लिए भागता है, मगर बक एक ही झटके में स्पिट्स को गर्दन से पकड़कर ज़मीन पर फेंक देता है। लेकिन बक स्पिट्स को जान से नहीं मारता और उसको ज़िंदा छोड़ देता है, जिसके बाद स्पिट्स वहाँ से उठकर चला जाता है। अगली सुबह पैरोल्ड स्पिट्स को ढूंढता है और उसको काफ़ी आवाज़ें देता है, मगर स्पिट्स उससे कहीं नहीं मिलता। तो फिर पैरोल्ड कहता है हमें उसके बगैर ही जाना होगा, और इतना बोल के वो थोड़ा पीछे हटता है तो उसके पीछे बक स्पिट्स की जगह लीड करने के लिए खड़ा होता है। तो पैरोल्ड बक को पीछे अपनी जगह पे जाने का बोलता है, मगर बक उसकी बात नहीं मानता। तो पैरोल्ड और फ्रेंचवाइज बक को धकेल कर उसकी जगह पे छोड़कर लेक्स को लीड करने के लिए सबसे आगे लाते हैं, लेकिन लेक्स भी सबको लीड करना नहीं चाहता। लेकिन पैरोल्ड ज़बरदस्ती उसके गले में पट्टा डालने की कोशिश करता है, मगर लेक्स पीछे हट जाता है और पैरोल्ड बड़बड़ाता हुआ थोड़ा दूर चला जाता है, तो लेक्स फिर पीछे चला जाता है। तो पैरोल्ड थक हार कर बक को बुलाता है और सबसे आगे लाकर उसके गले में पट्टा डाल देता है, जिसके बाद वो अपना बाकी का सफ़र शुरू कर देते हैं और बक स्पीड से ज़्यादा तेज़ दौड़ता और सफ़र करता है। और दौड़ते दौड़ते वो एक मैदान से गुजर रहे होते हैं तो उनके दाएं साइड के पहाड़ से बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है। तो पैरोल्ड बक को बाएं तरफ मुड़ने का बोलता है, तो बक दोनों तरफ देखता है तो उसे दाएं तरफ पहाड़ के नीचे एक केव का मुंह दिखता है, तो वो उस तरफ मुड़ जाता है। जिसके बाद पैरोल्ड उसको काफ़ी रोकता है, मगर बक उसकी बात नहीं मानता और भागते भागते वो केव के अंदर घुस जाते हैं और बक सबको सही सलामत उस केव और बर्फ़ के तूफान से बाहर निकाल देता है। और फाइनली वो अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वहां मौजूद सब लोग पोस्ट ऑफिस से अपने अपने नाम के लेटर्स लेने लग जाते हैं और पैरोल्ड बक और फ्रेंचवाइज पास खड़े उनको देख रहे होते हैं। तो पैरोल्ड बक से कहता है, मैंने कहा था ना कि हम सिर्फ डाक नहीं लेकर जाते बल्कि हम जिंदगियां लेकर जाते हैं। और फिर उससे कहता है, तुम अब रेस्ट करो, हमें सुबह निकलना है। उसी रात बूढ़ा जॉन अपने कैबिन में अपनी वाइफ के नाम खत लिख रहा होता है, जो उसने सुबह पैरोल्ड के थ्रू भिजवाना होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन खत टेबल पर रखकर वहीं सोया होता है, तो अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो खत पकड़कर भागता हुआ जाता है। जबकि दूसरी तरफ पैरोल्ड वहां से निकलने ही लगता है, तब तक जॉन भी वहां पहुंच चुका होता है और जॉन को देखकर बक रुक जाता है और जॉन से उसका खत लेकर फ्रेंचवाइज को दे देता है। तो जॉन बक के पास जाकर उसे कहता है, तुम मुझे याद हो, और उसको थैंक यू बोलता है। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन में पैरोल्ड दोबारा वहीं डाक लेकर आता है और जब सारी मेल्स पोस्ट ऑफिस में जमा करवाता है तो पोस्ट ऑफिस वाली लेडी पैरोल्ड से कहती है कि एक लेटर तुम्हारे नाम का भी है। तो पैरोल्ड अपना लेटर लेकर उसको खोलते हुए फ्रेंचवाइज के पास जाता है और उसमें लिखा होता है कि मेल राउट ख़त्म कर दिया गया है, तो तुम डॉग टीम सेल करके वापस आ जाओ। तो पैरोल्ड और फ्रेंचवाइज बक और बाकी डॉग्स को वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। अगले सीन में एक आदमी जिसका नाम चार्ल्स होता है वो बक और बाकी डॉग्स के पास आता है और बक की पूरी टीम को खरीदकर बर्फ़ वाली गाड़ी के आगे बांधकर उनको चलने का कहता है। बट गाड़ी पे वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो सब गाड़ी को खींच नहीं पाते। इतने में जॉन वहाँ आता है और चार्ल्स से कुछ बातें करता है, जिसके बाद चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। जबकि गाड़ी के ऊपर चार्ल्स की बीवी बैठी होती है। वहाँ से निकलने के बाद वो एक घाटी चढ़ रहे होते हैं, तो वज़न ज़्यादा होने की वजह से बक और बाकी डॉग्स वो घाटी नहीं चढ़ पाते और उनके पैर फिसलते हैं, तो गाड़ी पीछे स्लिप होना शुरू कर देती है, जिसको थोड़ी देर बाद वो रोक लेते हैं और फिर चार्ल्स डॉग्स को मारना शुरू कर देता है और वो मजबूरन आस्ता आस्ता गाड़ी को खींचने लग जाते हैं। उसके कुछ देर बाद बक काफ़ी थक जाता है और नीचे गिर जाता है। तो चार्ल्स बक को उठने का इशारा करता है, बट बक से उठा नहीं जाता। तो चार्ल्स अपनी गन निकालकर बक की तरफ करता है और तभी वहां जॉन अपनी गन लेकर आता है और चार्ल्स को धक्का देता है, तो चार्ल्स नीचे गिर जाता है। जिसके बाद जॉन बक को आज़ाद करता है। तो चार्ल्स बक के बगैर ही गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है और जॉन बक को लेकर अपने कैबिन में आ जाता है। एक शाम जॉन बार में ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहां चार्ल्स आता है और आते ही जॉन को पंच मारता है और उसे कहता है, तुम्हारी वजह से मेरे बाकी सारे डॉग्स भी भाग गए हैं और तुम्हारी वजह से मैं सोना तलाश नहीं कर पाया। और तभी बक अंदर आता है और चार्ल्स पे अटैक करता है, तो वहाँ मौजूद लोग बक को पकड़ लेते हैं।
फिर वहाँ बार का लैंडलॉर्ड आता है और उसे चार्ल्स के पास गन नज़र आती है, तो वो चार्ल्स को बाहर निकाल देता है। इसके बाद जॉन और बक वापस अपने कैबिन में चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन एक मैप लेकर बक को दिखाता है और उसे अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे यूकॉन जाना बहुत पसंद था, गोल्ड के लिए नहीं बल्कि पहाड़ों में रहने के लिए, और बक को कहता है कि अब उसकी जगह हम दोनों वहाँ जाएंगे। इसके बाद वो दोनों कश्ती पे बैठ के अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। इसी तरह सफ़र करते करते उनकी बोट टूट जाती है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, तो फिर वहाँ से वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ चार्ल्स गन लेकर जॉन के कैबिन में आता है, मगर उसे जॉन वहाँ नहीं मिलता। बट जॉन ने जो मैप ज़मीन पर रखा होता है, चार्ल्स उसको देखकर समझ जाता है कि वो कहाँ गया है। पैदल चलते चलते उन्हें एक घर नज़र आता है जो दिखने में काफ़ी पुराना होता है, और जॉन उस घर के अंदर दाखिल हो जाता है और घर को साफ़ करते करते उसको शाम हो जाती है। अगली सुबह जॉन घर के सामने नदी में नहा रहा होता है, तो उसे नदी के पानी में गोल्ड नज़र आता है। तो जॉन गोल्ड को पकड़कर बक को दिखाता है, तो फिर वो दोनों नदी में से मज़ीद गोल्ड ढूंढना शुरू कर देते हैं। और तभी बक को एक वाइट कलर का भेड़िया नज़र आता है, तो वो उसे देखने लग जाता है। तो जॉन उसे कहता है कि जाओ अगर तुम जाना चाहते हो, तो वो उस भेड़िए के पीछे जंगल में भाग जाता है। अगली सुबह जॉन की जब आंख खुलती है तो बक वहाँ मौजूद नहीं होता, जबकि बक फिर से वाइट भेड़िए के पीछे गया होता है। तो वहाँ वाइट भेड़िए के साथ और भेड़िए भी होते हैं जो नदी की दूसरी साइड पे मौजूद एक पिग का शिकार कर रहे होते हैं, जबकि बक एक बड़े से पत्थर पे बैठ के उनको देख रहा होता है। एक भेड़िया पिग पर हमला करने के लिए छलांग लगाने लगता है, तो उसका पैर स्लिप होता है, तो वो नदी में गिर जाता है और नदी में पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से वो पानी में बहना शुरू कर देता है। बाकी सब भेड़िए उसको बचाने के लिए भागते हैं और तभी बक वहाँ आता है और उस भेड़िए को बचाता है। इसके बाद बक की भेड़ियों के उन झुंड से दोस्ती हो जाती है और वो उनके साथ मिलकर शिकार करता है और शिकार करके जॉन को ला कर देता है। एक रात जॉन अपने कैबिन में बैठ के डायरी पे कुछ लिख रहा होता है, तो उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। तो वो बाहर जाकर देखता है, तो जब उसे कोई नज़र नहीं आता तो वो वापस अंदर आने लगता है, तो उस पर कोई फायर करता है। तो जॉन नीचे गिर जाता है और उसके हाथ में मौजूद लालटेन भी नीचे गिर जाती है। बक जो कि जॉन के पास नहीं होता, उसे फायर की आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी तरफ चार्ल्स जॉन पे अटैक करता है और जॉन से गोल्ड के बारे में पूछता है। तो जॉन अपनी पॉकेट से गोल्ड निकालकर ज़मीन पर फेंक देता है और उसे कहता है यहाँ हर जगह सोना है। सोना देकर चार्ल्स जॉन को गोली मारने लगता है और तभी बक चार्ल्स पे अटैक करता है और चार्ल्स को घर के अंदर धकेल देता है, जिसमें आग लग चुकी होती है। और फिर वो जॉन के पास आता है जो गोली लगने की वजह से ज़मीन पर गिरा होता है। तो बक जॉन को उसके बेटे की फ़ोटो और जॉन की डायरी ला कर देता है। अगली सुबह जॉन वहाँ से जा चुका होता है और बक वहीं जंगल में भेड़ियों के झुंड के साथ ही रह जाता है और अपनी बाकी ज़िंदगी उसी जंगल में भेड़ियों के साथ गुजारता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपका और मेरा ये मोहब्बतों भरा साथ यूँ ही बना रहे। और अगर आप मूवीज़ लवर हैं तो आपको मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ फ्यूचर में भी मिलती रहें। इस तरह की एक और वीडियो में नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं एहसन चौधरी इजाज़त चाहता हूँ। गुड बाय।